हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि कोई हॉस्टल है जिसके महीने का जो खर्च है एक हिस्सा जो है फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है और बाकी जो खर्चा है वो भोजन के ऊपर निर्भर कर रहा है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन वहाँ रहा है छात्रावास में और 1000 रुपया दिया है, और दूसरा विद्यार्थी बी जो 26 दिन रहकर 1180 रुपया दिया है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पता करना है। तो मान लेंगे, माना नियत व्यय क्या है, इसको मान लीजिए x रुपया है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, ये y रुपया है। अब देखिए ए जो है 20 दिन भोजन किया है और कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए 20 दिन के लिए छात्रावास का खर्च, ए जो है 20 दिन रहा है ना, तो 20 दिन का खर्च कितना है, 1000 रुपया। तो 20 दिन में फिक्स चार्ज जितना नियत खर्चा था वो तो देगा ही, यानी कि नियत व्यय वो 100 रुपया देगा ही। साथ में वो भोजन भी किया है तो भोजन का भी तो खर्च देगा ना, क्योंकि 20 दिन भोजन करता है। तो देखिए एक दिन के भोजन का खर्च y रुपया है, तो 20 दिन के भोजन का खर्च क्या होगा, 20y, और ये दोनों खर्चा मिलाकर के कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया। तो इसको बना लेंगे समीकरण 1। ऐसे ही देखिए बी जो है 26 दिन भोजन किया है, तो 26 दिन के लिए छात्रावास का खर्च कितना होगा, 1180 होगा। तो नोट कर लेंगे 26 दिन के लिए छात्रावास का खर्च 1180 है। तो देखिए 100 रुपया जो नियत व्यय है वो तो देगा ही नहीं, और साथ में 26 दिन भोजन भी तो किया है, तो एक दिन के भोजन का खर्च y रुपया है, तो 26 दिन का क्या होगा, 26y। यानी कि x और 26y दोनों मिला करके कितना आना चाहिए, 1180 रुपया। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ दोनों x बराबर भी है लेकिन प्लस में है दोनों, तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस और ये प्लस है तो माइनस। प्लस x से माइनस x कट जाएगा। 20y से 26y घटाना है क्योंकि माइनस है, तो 20 में 26 घटाएंगे, माइनस में 6y बराबर 1000 प्लस में 1180 माइनस में, तो 1000 से 1180 घटाएंगे तो माइनस में 180, माइनस से माइनस कट गया, आपका बचेगा 6y बराबर 180। अब 6 से 180 आपका कटेगा 30 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे y का मान रखने के लिए। अब मान रखते हैं, तो x प्लस 20 गुणे y का मान आपको मिला है कितना, 30, तो यहाँ 30 रखेंगे बराबर 1000। अब 20 में 30 का गुणा करना है, तो ये आपका हो जाएगा 600 बराबर 1000, प्लस 600 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1000 माइनस 600, और 1000 में से 600 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 400। तो x बराबर 400 हो गया, y बराबर 30 हो गया। तो देखिए नियत व्यय माने थे हम 100 रुपया, तो x आया 400, यानी कि जो फिक्स चार्ज था वो 400 रुपया था, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य माने थे y रुपया, तो y कितना है, 30, यानी कि एक दिन अगर भोजन करेंगे तो 30 रुपया देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 13वां। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि किसी टेस्ट में उसको 40 नंबर मिला, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि जितना सही प्रश्न किया था उस पर अगर 3 नंबर मिल रहा है और गलत उत्तर पर 1 नंबर काट दिया जा रहा है, तो उसका कुल नंबर कितना हो जा रहा है, 40 नंबर। आगे लिखा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। यानी कि अगर उसको सही उत्तर पर 4 नंबर दे दिया जाए और गलत उत्तर पर 2 नंबर काट लिया जाए, तब उसका नंबर कितना हो जा रहा है, 50 नंबर हो जा रहा है। तो पूछा गया टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए टेस्ट में कुछ प्रश्न सही भी किया है, कुछ गलत भी किया है। तो सबसे पहले मान लेंगे अलग अलग कि सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है। तो देखिए नोट कर लेंगे, सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या मान लिए कितना, x,
और गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या है, y। तो कुल प्रश्नों की संख्या पता करना हो तो दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कुल प्रश्नों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तब पता चलेगा, यानी कि x प्लस वाई। अब देखिए कह रहा है यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तब उसका कितना नंबर आ रहा है, 40 नंबर। तो देखिए नोट किया गया है सही उत्तर पर अंक कितना है, 3 और गलत उत्तर पर -1, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 40 नंबर कब मिला, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तर पर अंक कितना है, 3, पहले शर्त के अनुसार कर रहे हैं। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, कटौती करने का मतलब -1 नंबर मिल रहा है। तो देखिए इसमें सही उत्तर कितना दिया है, यक्स प्रश्नों का, और एक सही प्रश्न पे 3 नंबर, यानी कि 3 गुणे यक्स, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर पर मिले कुल अंक, और प्लस गलत प्रश्न का उत्तर दिया था वाई, और गलत वाले प्रश्न पे कितना नंबर मिल रहा है, -1। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब पता चल जाएगा कि कुल गलत प्रश्नों का कितना नंबर हुआ, और दोनों मिलाकर के कितना नंबर हो रहा है, 40 नंबर हो रहा है। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये 3x प्लस माइनस माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसको बना लेंगे समीकरण 1। यहाँ देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सही प्रश्न का उत्तर दिया था अगर 10 मान लें और एक सही उत्तर पर 3 अंक है, तो कुल सही प्रश्नों का कुल नंबर कितना मिलेगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 नंबर मिलेगा कुल। ऐसे ही गलत उत्तर मान लें 5 है और एक गलत उत्तर पे -1 नंबर, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो -5, और दोनों मिलाएंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे 25 आएगा। उसी तरह इसमें किया गया है, सही प्रश्न का उत्तर दिया था यक्स और नंबर है 3, तो 3 में x का गुणा करेंगे तो टोटल अंक मिलेगा सही उत्तर वाला, और गलत उत्तर दिया था y प्रश्नों का और गलत उत्तर पर नंबर है -1, तो y में -1 का गुणा करेंगे तो ये नंबर मिलेगा गलत प्रश्नों का, और दोनों मिला करके यानी कि प्लस करने पर कितना मिला, 40। तो इससे समीकरण 1 बन गया। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार सही उत्तर पर कितना अंक मिला, लिखा था यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं, यानी गलत उत्तर देगा तो -2 नंबर हो जाएगा, कट जाएगा, तब यश का कितना नंबर हो रहा है, 50 नंबर। यानी कि 4 में यक्स कुल प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, और प्लस -2 गलत प्रश्न का जो अंक है उसमें गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, इसका गुणा करेंगे तो कुल कितना नंबर हुआ, 50 नंबर। अब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 4x प्लस माइनस माइनस 2y बराबर 50। अब इसमें से आप अगर मान लीजिए 2 कॉमन ले लें तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा x, और -2 से 2 कट गया y बराबर 50। 2 से 50 25 बार में कटेगा, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 25। समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को लेकर के हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 नोट करके हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस से चिन्ह बदलेंगे, पहले यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x से 2x घटाएंगे तो केवल x आएगा, और 40 से 25 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 15। x का मान 15 मिल गया, x का मान समीकरण 1 में रख के y निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को नोट कर लेंगे x का मान रखने के लिए, तो 3 गुणे x की जगह 15 है तो 15 माइनस वाई बराबर 40, ये 15 तिहाई 45 माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 40 इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 45 प्लस 40 दूसरी तरफ आएगा तो -40, और माइनस वाई दूसरी तरफ गया तो प्लस वाई। तो 45 से 40 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 बराबर वाई, या सीधा लिख लें वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछा हुआ था, तो यहाँ देखिए नोट कर लेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई ऊपर बताए हैं, तो x है आपका 15 और y है 5, 15 5 जोड़ दीजिए तो 20, यानी कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो 20 प्रश्न थे। देखिए 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। अगर मान लीजिए यहाँ हम फिगर बना दें, ये आपका A है और ये आपका मान लीजिए B है, कराए 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दोनों के बीच की दूरी
ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब लिखा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी कि एक कार यहाँ से चल रहा है और एक कार यहाँ से और एक ही टाइम पर चल रहा है। लिखा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा है तो कह रहा है 5 घंटे बाद मिल रहा है। 5 घंटे बाद मिलने का मतलब मान लीजिए ए वाला जो है यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा और बी वाला भी यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा और 5 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि 5 घंटे में बी जो है यहाँ से यहाँ तक गया है और ए जो है यहाँ से यहाँ तक गया है 5 घंटे में, और 5 घंटे में दोनों क्या है? मिल रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 5 घंटे, ये समझाने के लिए बताया है। अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि ये दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए मानेंगे कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नोट कर लेंगे पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिल रही हैं। तो हम पहले ये पता कर ले कि ए जो है वो 5 घंटे में कितना दूर गया और बी जो है 5 घंटे में कितना दूर गया, क्योंकि 5 घंटे बाद दोनों मिल जा रहे हैं। तो नोट करेंगे 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो देखिए चाल है पहली कार का x और समय कितना लिया है? 5 घंटा। तो 5 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x किलोमीटर। अब देखिए ऐसे ही 5 घंटे में दूसरी कार कितनी दूर गई है ये पता करेंगे। तो नोट करेंगे 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, चाल गुणे समय। तो दूसरी कार का चाल कितना है? y था और समय कितना? ये भी तो 5 ही घंटा लिया ना, तो 5 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 5y किलोमीटर, ये किलोमीटर है। तो अब देखिए यहाँ से हमको ये पता चल गया 5 घंटे में पहली कार कितना दूर गया? 5x। मतलब ये जो दूरी है आपका वो कितना है? 5x किलोमीटर। और दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी जो है वो कितना है? 5y। यानी कि ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का ये है 5y किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक गया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक गया, तो दोनों की दूरी का अंतर कितना है? 100 किलोमीटर का गैप है ना। यानी कि 5x किलोमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसमें से ये 5y मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाएंगे तो 100 तो आना चाहिए ना, क्योंकि 100 किलोमीटर का गैप है दोनों में। तो इसलिए प्रश्नानुसार हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर कितना? 100। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 से 5 कट गया y बराबर 100। 5 से 100 आपका 20 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब दोबारा क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि ये दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। विपरीत दिशा मतलब जैसे मान लीजिए फिगर हम यहाँ बना लें, ये A था और ये आपका B था। तो देखिए विपरीत दिशा में कहने का मतलब A जो है इधर से जा रहा है और B इधर से आ रहा है, तो दोनों कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो देखिए 1 घंटे में A द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे और 1 घंटे में B द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। तो देखिए 1 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? x किलोमीटर। क्यों x किलोमीटर होगा? क्योंकि चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर। ऐसे ही 1 घंटे में दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? y किलोमीटर। अब देखिए दोनों 1 घंटे बाद मिल जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहुँचा 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 घंटे में दोनों का मिला करके दूरी कितना होगा? ये होगा आपका 100। कैसे 100 होगा? क्योंकि A और B के बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर थी। तो इस तरह से 1 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी और दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। इसको बना लेंगे समीकरण 2 और 1 और 2 को लेकर के हल कर लेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, ये प्लस वाई माइनस वाई आसानी से कट जाएगा। 1x कितना हो गया? 2x। 100 में 20 जोड़ दीजिए 120,
2 से 120 60 बार में कटेगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 60। अब इसी यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि इसमें तो y मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। तो यक्स माइनस वाई बराबर 20 है, तो यक्स की जगह आपका कितना था 60 था, माइनस वाई बराबर 20। यहाँ से देखिए 60 बराबर माइनस वाई बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई, और प्लस जो 20 था वो बराबर के पहले आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो 60 में से 20 घटाएंगे 40 बराबर वाई, या सीधा लिख लें तो y बराबर कितना मिल गया आपका 40 मिल गया। तो देखिए पहली कार की चाल हम माने थे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स आपका कितना है 60, यानी कि पहले कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल हम माने थे y, तो y का मान कितना है 40, यानी कि ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले जो पूछा हुआ है कि अकेली महिला कितना टाइम लेगी और अकेला पुरुष कितना टाइम लेगा काम को करने में, उसको मान लेंगे। तो लिखेंगे माना अकेली महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय ये कितना है यक्स दिन मान लीजिए, और अकेले पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना है वाई दिन मान लीजिए। तो देखिए अकेली महिला यक्स दिन में काम कर सकती है और अकेला पुरुष वाई दिन में। तो सबसे पहले हम दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो नोट कर लेंगे अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए पूरा काम करने में यक्स दिन लग रहा है, तो एक दिन का काम करने में 1/x होगा। और देखिए अकेला पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/y करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा काम करने में तो y दिन लग रहा है, तो एक दिन में 1/y ही करेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई महिला है जो किसी काम को 20 दिन में कर रही है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगी? 20 में से एक हिस्सा ही ना करेगी। तो वैसे ही टोटल काम यक्स दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 1/x होगा, और पुरुष द्वारा टोटल काम y दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 1/y होगा। अब देखिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में था 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। तो ध्यान दीजिए, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का क्या होगा 2/x होगा, और 5 पुरुष हैं तो एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y, तो 5 पुरुष का क्या होगा 5/y। तो ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम और 5 पुरुष का एक दिन का काम। अब ये दोनों मिला के कुल काम कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में पूरा कर रहे हैं ना। तो दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन का काम कितना होगा 1/4 होगा, क्योंकि एक एक दिन का काम लिए हैं। तो देखिए 2 महिलाओं का एक दिन का काम और 5 पुरुष का एक दिन का काम मिला करके कितना होगा, जो 4 दिन में कर रहे हैं 4 दिन में से एक दिन में कितना करेंगे 1 भाग ही करेंगे, यानी कि 1/4। अब इसको हल करके समीकरण बनाएंगे। तो देखिए यक्स और वाई का लॉसा लेंगे तो यक्स वाई, यक्स से यक्स कटेगा वाई बचेगा, वाई का 2 में गुणा कर लीजिए तो 2y, प्लस वाई से वाई में भाग देंगे तो कट जाएगा, मतलब ये पूरा भाग देंगे तो वाई कटेगा, यक्स बचेगा, यक्स का गुणा 5 में करेंगे तो 5x बराबर 1/4। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 में 2 का होगा तो 4 दूनी 8y, 4 में 5 का होगा तो 4 5 20x बराबर यक्स वाई में 1 का होगा तो यक्स वाई। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं हैं 6 पुरुष हैं। तो देखिए एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो 3 महिलाएं हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/x। और कितने पुरुष हैं? तो आपके यहाँ देखिए 6 पुरुष हैं, तो एक पुरुष का काम है 1/y एक दिन का, तो 6 पुरुष का 6/y। अब देखिए 3 महिलाओं का एक दिन का काम 3/x और 6 पुरुष का एक दिन का काम 6/y। अब ये दोनों मिला के पूरा काम करते थे 3 दिन में, तो एक दिन में मिला करके कितना काम होगा 3 दिन में का एक ही हिस्सा होगा, यानी कि 1/3। अब इसको हल करके समीकरण 2 बनाएंगे। तो देखिए लॉसा लेंगे 3 यक्स और वाई का, तो यक्स वाई भाग देंगे तो यक्स से यक्स कटेगा वाई बचेगा, और वाई का गुणा 3 में होगा तो 3x, प्लस वाई से ये वाई कट जाएगा यक्स बचेगा, यक्स का गुणा 6 में होगा तो 6x लिखेंगे।
सॉरी, यहाँ फिर से देखिए, यक्स से भाग देंगे तो यक्स कटेगा, वाई बचेगा। वाई का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3y होगा। और वाई से भाग देंगे तो वाई कटेगा, यक्स बचेगा। यक्स का गुणा 6 में होगा तो 6x बराबर 1/3। 3 का गुणा 3y में होगा तो 9y प्लस 3 छके 18x बराबर यक्स वाई में 1 का होगा तो यक्स वाई। ये बना लेंगे समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना हो तो या तो y का गुणांक या तो x का गुणांक बराबर करना होगा। तो इसमें देखिए, समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 8 का गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो नोट करेंगे, समीकरण 1 में 9 का व समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर। अब गुणा कर लीजिए, तो 9 का 8 में होगा तो 9 8 72y और 9 में 20 का होगा तो 180x और 9 में xy का होगा तो 9xy। समीकरण 2 में 8 का करना था तो 8 में 9 का होगा तो 8 9 72y, 8 में 18 का होगा तो 144x और 8 में xy का होगा तो 8xy। अब यहाँ से क्या करेंगे, चिन्ह बदल के हल करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 180x में से 144x घटाना है तो ये आएगा आपका 36x। अब देखिए, 9xy में से 8xy घटाएंगे तो केवल एक xy बचेगा। अब x से x कट गया तो 36 बराबर y, या सीधा कह लें तो y बराबर कितना मिल गया, 36 मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 नोट करके मान रखेंगे तो 8 गुणे y के जगह 36 प्लस 20x बराबर x गुणे y के जगह कितना हो जाएगा, 36। अब 36 में 8 का गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, 8 छके 48, 8 3 24 4 28, 288 प्लस 20x और बराबर कितना हो जाएगा, 36x प्लस 20x दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपका प्लस से माइनस 20x हो जाएगा। अब 288 बराबर 36 से 20 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16x। 16 से 288 में भाग दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 18। अब x बराबर कितना मिल गया, 18 मिल गया। तो देखिए, अकेली महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय हम माने थे x दिन, तो x का मान कितना आया, 18। यानी कि अकेली महिला 18 दिन में ही क्या करेगी, पूरा काम कर लेगी। और अकेले पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना माने थे, y, तो y आया 36। यानी कि अगर अकेला पुरुष होगा तो वो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। देखिए, 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि 300 किलोमीटर अपने दूर जाना है घर पे, तो कुछ दूर रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है। लिखा है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक यानी कि पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो पूछा है, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें देखिए, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर है। तो पहले नोट कर लेंगे, कुल दूरी बराबर कितना, 300 किलोमीटर। अब देखिए, अगर केवल हम यहाँ तक देखें, पहला जहाँ तक शर्त है, तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा कितना जा रही है, 60 किलोमीटर। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, ये कितना है, 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर और जाना है उसको 60 किलोमीटर। तो हम ये पता कर लेंगे कि 60 किलोमीटर जाने से रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। तो नोट करेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाने में लगा समय। x किलोमीटर क्यों लिया है, क्योंकि रेलगाड़ी से ही 60 किलोमीटर गई है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर होता है आपका सूत्र दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है, दूरी 60 किलोमीटर है और चाल आपका कितना था रेलगाड़ी का, x, यानी कि 60 बटे x घंटा हो जाएगा। अब देखिए, कहा था 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा कर रही है, तो शेष कितना बचा, शेष दूरी तो पता करना पड़ेगा ना।
कुल आपका 300 किलोमीटर था। 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई, तो कितना दूरी बचा? 300 में 60 घटा दीजिए तो 240 किलोमीटर। यानी कि 240 किलोमीटर किससे गई है? बस से गई है। तो पता कर लेंगे 240 किलोमीटर बस से जाने में कितना समय लगा है। तो नोट करेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर जाने में लगा समय। y किलोमीटर प्रति घंटा क्यों? क्योंकि बस की चाल क्या थी? y थी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है? 240 किलोमीटर। और चाल आपका कितना है? ये y। अब देखिए रेलगाड़ी से जब 60 किलोमीटर गई है तो आपका समय है 60/x घंटा, और बस द्वारा चली गई दूरी 240 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा है? 240/y घंटा। और दोनों समय मिलाकर के कितना होगा? 4 घंटे लग रहा है ना उसको, यानी कि दोनों समय मिलाएंगे तो 4 घंटे के बराबर होगा। इसका मतलब 60/x और प्लस 240/y, ये मिलाकर के कितना होगा? 4 घंटा। अब इसको हल करके समीकरण 1 बनाएंगे। तो देखिए इसमें 60 है, इसमें 240 है। सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए। 4 से 60 15 बार में कटेगा तो 15/x, और 4 से 240 60 बार में कटेगा और बटे y हो जाएगा बराबर 4। अब 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। यहाँ एक्स वाई का लॉसा लेंगे तो एक्स वाई, यक्स से यक्स कट जाएगा, y बचेगा, y का गुणा 15 में तो 15y, और प्लस y से y कट जाएगा, x बचेगा, x का 60 में गुणा तो 60x बराबर आपका 1 बचा है। बटा 1 करके क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा 1 में होगा तो 15y प्लस 60x, और यक्स वाई का 1 में होगा तो यक्स वाई। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा था कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो यानी कि रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी अब 100 लिखेंगे और उसका भी समय निकाल लेंगे जैसे निकाले थे, और शेष दूरी निकाल करके क्या करेंगे? बस द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर जाने में लगा समय। x किलोमीटर क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है तो रेलगाड़ी का चाल वही था। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका है 100 किलोमीटर और चाल है कितना? x। 100/x घंटा हो गया। अब कहा था शेष दूरी बस से जाती है, तो शेष दूरी आपका बचा कितना? कुल दूरी था 300 किलोमीटर का, 300 में से 100 किलोमीटर किससे गई है? ट्रेन से गई है। तो बचा कितना? 200 किलोमीटर बचा ना। यानी कि अब 200 किलोमीटर जाने में बस से कितना टाइम लगा वो निकालेंगे। तो लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो दूरी बटे चाल, दूरी आपका 200 किलोमीटर और चाल है y, इतना घंटा। अब देखिए अब जो समय लगा है रेलगाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है और बस द्वारा जो लिया गया समय है वो दोनों निकालिए। और उसमें कहा था कि अब अगर इस हिसाब से चल रही है तो अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि दोनों समय मिलाएंगे 100/x और प्लस 200/y, तो पहले 4 घंटा लगता था, अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट को हम 10/60 लिखेंगे, घंटा में बदल कर लिखेंगे 60 से भाग देके, क्योंकि 4 आपका घंटा में है इसीलिए मिनट को भी घंटा में बदल के ही करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको हल कर लीजिए। तो ये 100/x प्लस 200/y, इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपका आएगा 25/6। अब इसमें से 25 हम कॉमन ले लें तो 25 से 100 4 बार में कटेगा बटे x, और प्लस 25 से 200 8 बार में कटेगा बटे y बराबर 25/6। 25 से 25 कट जाएगा आपका। अब आगे हल करेंगे तो लॉसा लेंगे, तो ये आपका x वाई, x से x कटेगा y, y का गुणा 4 में तो 4y, प्लस y से y कटेगा x बचेगा, x का 8 में तो 8x बराबर 1/6 बचा। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24y प्लस 6 अठे 48x बराबर एक्स वाई में 1 का होगा तो एक्स वाई। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए विलोपन विधि से या तो y का गुणांक या तो x का गुणांक बराबर करना होगा। तो अगर हम समीकरण 1 में 5 का नहीं 8 का अगर गुणा कर ले तो 15/120 हो जाएगा, और इसमें 5 का कर लें तो 24/120 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 8 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 8 का गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 120y प्लस 480x बराबर 8xy,
और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे यानी कि इसमें 5 का, तो 120y प्लस 240x बराबर 5xy मिलेगा। अब हल करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा। 480x से 240x घटाएंगे तो 240x। 8xy से 5xy घटाइए तो 3xy। 3 से 240 80 बार में कटेगा, तो 80x बराबर xy, x से x कट गया तो 80 बराबर y, या y बराबर कितना मिल गया, 80 मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए मान रखेंगे समीकरण 1 नोट करके, तो 15 गुणे y का मान 80 है तो 80 प्लस 60x बराबर x गुणे y के जगह 80 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 15 में 80 का गुणा होगा तो ये 1200 प्लस 60x बराबर 80 में x का गुणा 80x प्लस 60x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि हो जाएगा 80x माइनस 60x। अब 1200 बराबर 80 में से 60 घटाएंगे 20x, 20 से 1200 आपका कटेगा 60 बार में, तो 60 बराबर x, या x बराबर कितना आ गया 60। तो अब आंसर लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x आया 60, यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल माने थे y, तो y कितना है 80, तो ये हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ एक्सरसाइज आपका 3H समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।